हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्त, हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर के। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। कुछ बातें तो नहीं कर सकते क्योंकि लाइव तो है नहीं। दोस्त, जल्द से जल्द चाहूँगा कि लाइव आने का कोशिश करूँगा। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे जहाँ तहाँ शेयर करो, ग्रुप में ये वो में कहो सबको सब्सक्राइब करने के लिए। फिर हम लाइव ही आना चालू करेंगे, ठीक है। फिर और कुछ इस पर पढ़ाना चालू करेंगे कंपटीशन के लिए। फिर यहाँ पर जीके जी सभी कराना है, बाकी रह गया तुमको मैथ कुछ बताना है तो पहले सब्सक्राइब किया करो। उसके बाद दोस्त, इसके पिछला वीडियो में हमने वर्ब के बारे में बताए हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं। आज हम जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। दोस्त, अभी हम वर्ब के बारे में पूर्ण रूप से कुछ बताए नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट जानो, उसके बाद फिर हम वर्ब पर चलेंगे, फिर हम सेंटेंस पर चलेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाया जाए। बस आज हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है। क्या ऑब्जेक्ट भी हमें जानना जरूरी है? दोस्त, हम बोलेंगे हाँ, ऑब्जेक्ट भी जानना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी जानना जरूरी है। क्यों? देखो दोस्त, आखिरकार ऑब्जेक्ट होता क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट कहते किसको है यार, क्यों इसको पढ़ें, क्या जरूरी है इसका पढ़ना, तो हम आज इसके बारे में आज बताते हैं। दोस्त देखो, वर्ब के बारे में हम तुमको बताए हैं। वर्ब किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें एक्शन का पता चले, जिस शब्द से हमें एक्शन का पता चले उसे वर्ब। दोस्त, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कोई काम होना। दोस्त, जब काम होगा तो उसका प्रभाव किसी पर पड़ेगा। जैसे बाय चांस हम ये कलम है और अगर हमने कलम को तोड़ दिया, हमने तोड़ने का काम किया और ये टूटेगा, हमने तोड़ने का काम करेंगे और ये टूटेगा, तो जो तोड़ने का काम किया वो तो सब्जेक्ट कहलाया, और यहाँ जो तोड़ना हो रहा है, तोड़ना एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ। इस एक्शन से प्रभाव किस पर पड़ा? तो कलम पर पड़ा। काम मैंने किया, सब्जेक्ट कहलाया, और यहाँ जो एक्शन हुआ, जिस एक्शन को मैंने किया, एक्शन से जो प्रभावित हुआ वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक्शन से जो प्रभावित होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्त, तो आशा करते हैं कि ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। इसका मतलब जब भी वर्ब आएगा तो उस एक्शन से अगर कोई प्रभावित होगा तो वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट तुरंत वर्ब के बाद आएगा। ऑब्जेक्ट का प्रयोग, अगर ये एक्शन हुआ, इस एक्शन से ये प्रभावित हुआ तो इसके तुरंत बाद आएगा। इसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे दोस्त, हमने कहा ही बिट मी। देखो, पहले ये हमने लिखा, अब ने किया वह पीटा। दोस्त, वह ने पीटा, तो अगर पीटा तो कोई पिटाया होगा, वह ने पीटा तो कोई पिटाया होगा। दोस्त, जो पिटाया वही ऑब्जेक्ट कहलाया। तो दोस्त, ऑब्जेक्ट आएगा कब? जब हमारा जो सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? काम करने वाला रहना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो काम करने वाला रहेगा। दोस्त, सब्जेक्ट काम करने वाला रहेगा तब ने वो काम करेगा और उस काम का किसी पर प्रभाव पड़ेगा, तो काम करने वाला रहना चाहिए। तो इसने काम किया मारने का, पीटने का, तो कोई पिटाया होगा, जो पिटाया होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम कहेंगे उसने उसे मारा तो हिम लिख देंगे। दोस्त, यहाँ हिम क्या चीज है? ऑब्जेक्ट हो गया। उसने राम को मारा तो राम क्या हो गया दोस्त? ऑब्जेक्ट हो गया।
राम क्या हो गया दोस्त? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा भर के बाद करेंगे, बीच में प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर वर्ब का वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो 100% बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्त थोड़ा सा बात करते हैं हम, आशा करते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। हम अभी परिभाषा भी लिखा देंगे। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ करेंगे। तो अभी हम बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है दोस्त? ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं कि जब सब्जेक्ट जो रहता है वो कार्य करेगा और उस एक्शन से जिस पर प्रभाव पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब कार्य होगा तब। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट दो ही चीज के बाद आ सकता है, दो ही चीज के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले हर हाल में वर्ब आना चाहिए, तो चाहिए तब ऑब्जेक्ट आएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा प्रीपोजिशन आएगा। अब मेरा बात को एकदम गौर से सुन लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके तुरंत पहले वर्ब आएगा, नहीं तो उसके पहले ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहीं नहीं होगा। बस अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले वर्ब आएगा या तो उसके पहले प्रीपोजिशन आएगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहीं नहीं है, कहीं नहीं। बस दो ही जगह। कहाँ? एक, उसके पहले क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, एक्शन वाला वर्ब आना चाहिए, एक्शन वाला वर्ब आना चाहिए। और एक उसके पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्त? तो हम बोलेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे ऑन हो गया, इन हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, ये सब दोस्त प्रीपोजिशन है। ये सारे जो है ना प्रीपोजिशन है सारे। मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, और कहीं नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। बता दें दोस्त ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है। दोस्त ऑब्जेक्ट का परिभाषा लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको। लिखो, लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा प्रभावित क्या होगा? या तो नाउन प्रभावित होगा या तो प्रोनाउन होगा। और क्या प्रभावित होगा? दुनिया में जो भी चीज है नाउन है, जो भी चीज है वो नाउन है, तो नाउन होगा प्रभावित या तो प्रोनाउन होगा प्रभावित। प्रोनाउन क्या चीज होता है दोस्त? तो हम तुमको बता, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, आई बी यू दे, ही सी, इट, ये सब प्रोनाउन हो गया दोस्त। ये सब प्रोनाउन हो गया दोस्त। ये सब के बारे में हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं तो हम रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन कुछ बता देते हैं। ये सब सब्जेक्ट हो गया, ये सब सब्जेक्ट हो गया, ये सब सब्जेक्ट कहलाता है, ये सब सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बोले, आई का ऑब्जेक्ट बोले तो मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट बोले तो अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट बोले तो यूए होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इटे होता है। ठीक दोस्त, इट का ऑब्जेक्ट इटे होता है। ऐसे इट का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, काहे नहीं होगा? क्योंकि इट आता है निर्जीव के लिए दोस्त, इट आता है निर्जीव के लिए। ईट निर्जीव के लिए आता है, तो निर्जीव कोई काम करेगा नहीं, ज्यादातर काम करेगा नहीं। काम जब होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन कभी कभी आ सकता है, इसे रहने दो कि ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है। ठीक दोस्तों, तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब ऑब्जेक्ट हुआ। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इस अगर ये सब रहेगा तो इसके पहले या तो वर्ब आना चाहिए या तो इसके पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग कहीं नहीं है। इसका प्रयोग अंग्रेजी में कहीं नहीं है। दोस्त अब परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे आ नाउन और आ प्रोनाउन। आ नाउन और आ प्रोनाउन मतलब एक नाउन या, और मतलब या, एक प्रोनाउन। आ नाउन और आ प्रोनाउन, a noun or a pronoun that is affected, a noun वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन जो प्रभावित होता हो, जो प्रभावित होता हो, जिसे प्रभावित किया जाता हो। a noun और a pronoun that is affected, जिसे प्रभावित किया जाता हो।
जिसे प्रभावित किया जाता हो, जिसे प्रभावित किया जाता हो, किसके द्वारा? बाई, अफेक्टेड बाई द एक्शन, बाई द एक्शन, एक्शन माने कार्य, एक्शन माने कार्य, बाई द एक्शन ऑफ अ subject, by of action of a subject is called, is called क्या? is called object, is called object। दोस्त हो गया, देखो यार, एक ना वैसा नाउन या प्रोनाउन जिसे प्रभावित किया जाता हो, जिसको प्रभावित किया जाता हो। किससे प्रभावित होता है दोस्त? तो एक्शन से, एक्शन से, बाय द एक्शन। किसका एक्शन दोस्त? सब्जेक्ट के एक्शन, सब्जेक्ट के एक्शन से। तो वैसा नाउन या प्रोनाउन जो प्रभावित होता हो सब्जेक्ट के एक्शन से इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, वैसे नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं, वैसे नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्त, वैसे नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं दोस्त। ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्त, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। वह ने खेलने का काम किया, इससे प्रभावित हुआ ये, ठीक है। तो जो प्रभावित होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सी ब्रेक, सी ब्रोक, सी ब्रोक माई पेन, उसने मेरा पेन तोड़ा। इसने काम किया तोड़ने का, इसका इसने एक्शन किया, ये वाला एक्शन, इसका एक्शन ये था, सब्जेक्ट का एक्शन ये था। इस एक्शन से पर क्या हुआ? कलम टूट गया। ये एक्शन हुआ तो कलम टूट गया। एक्शन से जो प्रभावित होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक्शन से जो प्रभावित होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के पहले ये जो आया ये एडजेक्टिव है दोस्त, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई भी जब प्रीपोजिशन कोई भी नाउन के पहले कुछ आता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, ये एडजेक्टिव है दोस्त। मतलब सी ने एक्शन किया तोड़ने का, सी ने ये एक्शन किया, इस एक्शन से प्रभावित हुआ, जो प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा 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 वर्ब के तुरंत बाद करते हैं। आशा करते हैं दोस्त कि ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए में आ गया होगा अच्छी तरह से। दोस्त हम एक और सीरीज जो चालू किए हैं जिसमें 5 क्वेश्चन देते हैं और उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऐसा नहीं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, ऑप्शन वाइज ऑप्शन करते हैं। उस वीडियो को जरूर देखना, और ये वाला वीडियो को भी देखना और वो वाला वीडियो को भी देखना। बहुत सीखने को आ जाएगा, तुमको अंग्रेजी में पूर्ण रूप से सिखा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। थैंक यू दोस्त। और बार बार तुमसे निवेदन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा इस पर व्यू आए, ताकि हम फिर से लाइव आ सके दोस्त। लाइव आएंगे, कुछ दिन समय लगेगा, 8-10 दिन रुको दोस्त, फिर हम लाइव आएंगे। 8-10 दिन में हमको कम से कम तो 500 से 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए दोस्त। सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो लाइव भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्त।